बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और सीक्रेट किचन डायरीज़ में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट सा बन जाने वाला ब्रेकफ़ास्ट है, जो कि आप बहुत ही जल्दी में बना सकते हैं। बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट में तो बना के दे ही सकते हैं, लेकिन वो लंच बॉक्स में भी ये लेके जा सकते हैं। और जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, सो आप उन्हें ये घर में ब्रेकफ़ास्ट बना के दें। सो अगर आप ये उन्हें बना के देंगे तो वो यकीन माने कि कभी भी पिज़्ज़ा की फ़रमाइश नहीं करेंगे। सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड्स स्लाइसेस, और यहाँ पर मैंने सैंडविच ब्रेड नहीं ली, आप नॉर्मल जो ब्रेड आती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ब्रेड्स ले ली हैं, और सबसे पहले यहाँ पर मैं इनके किनारे जो है वो रिमूव कर दूँगी, क्योंकि इसमें रेसिपी में जो किनारे हैं वो हार्ड बहुत होते हैं। सो वो हमें यूज़ नहीं करने। सो यहाँ पर ब्रेड के किनारे जो है वो आप यूज़ कर लें, बहुत ही मुफीद रहते हैं। और अगर घर में बची हुई ब्रेड है तो आप यकीनन उससे भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। सो यहाँ पर मैं तीनों चारों जो ब्रेड्स हैं उनके किनारे जो है वो करके उतार के बहुत अच्छी तरीके से इनके छोटे छोटे से टुकड़े कट कर लूँगी। और टुकड़े कट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक बॉल में टुकड़े डाल दिए हैं, और उसके साथ ही तकरीबन 3 से 4 चम्मच बड़े जो है वो भर के मैं इसमें दूध शामिल करूँगी, ताकि ब्रेड्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। सो यहाँ पर मैंने चम्मच की मदद से थोड़ा मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये अच्छी तरह से हमने इस रेसिपी के लिए मैश करनी है। सो अगर आपको यहाँ पर फ़ील हो कि ये ब्रेड्स अभी भी सूखी सूखी सी हैं, तो मज़ीद आप इसमें 3 से 4 चम्मच जो है वो दूध शामिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए कि ब्रेड्स जो है वो अच्छी तरीके से जो रेडी हो चुकी हैं, और आधा कप मैंने इसमें दूध जो है वो टोटल इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अंडे। और अंडे जो है वो बारी बारी से तोड़ कर डालें, क्योंकि कोई भी अंडा अगर ख़राब हो सकता है तो वो आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, और इसको विस्कर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड्स के जो मिक्सचर था उसके साथ मिक्स कर लूँगी, ताकि ये मिक्सचर जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। इतना मिक्स करना है कि ये अंडे और ब्रेड्स जो है वो बिल्कुल पता ना चले कि ये इसमें ब्रेड्स हैं। और देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी से आपने ये बैटर जो है वो रेडी करना है। सो इसमें इसके साथ ही मैं शामिल करने जा रही हूँ कुछ सब्ज़ियाँ। आधा जो है वो मैंने प्याज ले लिया था, उसको मैंने ऑमलेट कट चॉप कर लिया था। और एक छोटा टमाटर ले लिया था जिसे मैंने ऑमलेट कट चॉप किया था। और इसके साथ ही मेरे पास एक छोटी शिमला मिर्च थी, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर लिया है। अगर आपके पास हरी मिर्ची हो तो आप इसकी जगह वो भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाला है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। और इसके साथ ही शामिल करने जा रही हूँ 1/4 चम्मच नमक, और 1/4 चम्मच जो है वो हल्दी का, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। और उसके साथ ही सफ़ेद ज़ीरा जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। और 1 चम्मच ही मैंने इसमें शामिल की है काली मिर्च। और ये मसाले जो है वो आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम आप खाते हैं या बच्चों को आप मिर्चें मसाले जो है वो कम देना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये मसाले इसमें डाल सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। सो यहाँ पर साइड पे मैंने पैन में जो है 3 से 4 चम्मच जो है वो ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल गर्म करने के साथ ही जो सारा आमेज़ा है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और सारा मेज़ा डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने इसको स्पैचुला की मदद से साइड से किनारे जो है वो इवन बिल्कुल कर लिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने इसको फैला के इसको कवर अप कर दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। और ध्यान रहे कि बहुत ही हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेटर है। सो फुली कुक्ड होना चाहिए, कच्चा कहीं से भी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए कि 5 से 6 मिनट के बाद जो है वो अच्छी तरीके से ये बैटर नीचे की साइड से कुक हो चुका है। सो तभी ये अच्छे तरीके से मूव हो रहा है। सो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, जिसकी मदद से मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। और देखिए कि बहुत एहतियात से आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। और यहाँ पर देखिए कि कितना अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। सो यहाँ पर मैंने बहुत ही मीडियम फ्लेम पर इसको दोबारा से ढक कर कुक करना है, ताकि ये 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए।
तो देखिए कि 5 मिनट के बाद बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये जो ब्रेकफ़ास्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। और इसे थोड़ा ठंडा होने के साथ साथ ही मैं इसके पीसेस जो है वो कट कर रही हूँ। बिल्कुल भी बच्चों को पिज़्ज़ा खाने की, फ़ास्ट फ़ूड खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बच्चों को ये बना के देंगे, किसी भी सॉस या किसी भी चटनी के साथ पेश करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें तो बहुत ही मज़े का रहेगा। सो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और रेसिपी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।